कमेंट कीजिएगा उस पर। और पीएल पुनिया साहब के पास भी चलेंगे। सईद जी, स्वागत है आपका, आइए। बहुत धन्यवाद रोहित। देखिए हम आ गए यहाँ पर, लेकिन जो अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है वो सिर्फ चुनाव आयोग की वजह से। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग ने बोल दिया है, महत्वपूर्ण है, इस चर्चा को एकदम नई दिशा सिर्फ इस बात से मिल गई है कि 23% वोट यहाँ पर आरजेडी को मिल चुके हैं। यानी कि बीजेपी, शाहनवाज जी ये जान रहे हैं, सुन रहे हैं कि 20% से थोड़ा सा कम। अब ये एक और दिलचस्प आंकड़ा है, अगर 70% वोटों की जो गिनती है वो जब तक शाम तक पूरी होगी, रात तक पूरी होगी, तो क्या तस्वीर बदलेगी। लेकिन फिलहाल सूरत हाल ये है कि एनडीए 135 के साथ पूर्ण बहुमत रुझानों में हासिल कर चुकी है, इस बात से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। 30% जो अभी तक वोटिंग हुई है उसमें एनडीए बहुत आगे चल रही है और आरजेडी को जबरदस्त नुकसान होता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सिर्फ रुझान है, अभी एक भी नतीजा नहीं आया है। अगर यही ट्रेंड चलता है आगे शाम तक और उसके बाद रात तक यही ट्रेंड चलता है तो एक बार फिर से एनडीए की जबरदस्त वापसी होने वाली है। बीजेपी और नीतीश कुमार फिर से बिहार की सत्ता पर काबिज होने वाले हैं, क्योंकि 135 134 पर यह आंकड़ा जा रहा है जो कि 122 से काफी आगे है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 99 पर अभी महागठबंधन यहां पर रुका हुआ है। लेकिन थोड़ी सी राहत की बात तेजस्वी के लिए, आरजेडी के लिए, मृत्युंजय तिवारी जी के लिए हो सकती है कि 20%, 30% की वोटिंग में 20% वोट अगर उन्हें मिला है तो वो ये थोड़ी सी उम्मीद कर सकते हैं। वो कह सकते हैं कि आप 2, 3, 4, 5 घंटे रुक जाइए, आप 70% की जगह 50% काउंटिंग हो जाने दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे, उसके बाद देखेंगे। उसके बाद तस्वीर बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होती, तब तक नहीं होगी जब तक कि परिणाम आने शुरू नहीं हो जाते हैं। और अभी तक सिर्फ और सिर्फ हमें ये याद रखना चाहिए कि रुझान आ रहे हैं और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि रुझान में एनडीए एक बहुत बड़ी जीत की तरफ साफ तौर पर आगे बढ़ता हुआ